आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया, जिसका विपक्ष ने जोरदार ढंग से विरोध किया। विपक्ष के विरोध के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेज दिया गया है। वहीं बिहार में भी एक देश एक चुनाव बिल पर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने इसे आरएसएस का एजेंडा बताया है। हिंदुस्तान के इतिहास में 17 दिसंबर का दिन एक देश एक चुनाव के लिए याद किया जाएगा। 17 दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया, जिसके समर्थन में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। हालांकि बिल को अब संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है, जहां बिल पर विस्तार से चर्चा होगी। दूसरी तरफ बिहार में इस बिल पर सियासी हंगामा बरपा हुआ है। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं ये लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ इलेक्शन लड़ाओ। एनडीए का दावा है कि एक देश एक चुनाव से देश की आर्थिक सेहत दुरुस्त होगी। इस बिल को समझिए। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। पंचायत नगरपालिका चुनाव इसमें शामिल नहीं है। खजाने का बोझ कम करने की कोशिश है। कम समय में देश भर में चुनाव निपटाने का प्रयास है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक देश एक चुनाव को कोई नई बात नहीं बता रहे, बल्कि उनका तर्क है कि देश में 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा है। आजादी के बाद 1952 से 1967 के पहले तक वन नेशन वन इलेक्शन था। ये परिवारवाद की जमींदारी, तानाशाही, हिटलरशाही की मानसिकता इस क्रम को तोड़ा। संविधान के आत्माओं को चोट ही नहीं पहुंचाया, उसकी हत्या किया। इमरजेंसी लगाकर चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर करके ये क्रम को समाप्त किया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर विपक्ष बिखरा हुआ है। देखना होगा मोदी सरकार का अगला स्टेप क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।